नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव के विषय में और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कुंडली के छठे भाव में क्रूर ग्रह अधिक अच्छा फल देते हैं या शुभ ग्रह अधिक अच्छा फल देंगे। दोनों में क्या अंतर होता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक ग्रह का कुंडली के छठे भाव में क्या फल होता है, इसे भी जानेंगे आज के वीडियो में। और इसके अलावा कुंडली का छठा भाव यदि खाली हो जाए तो किस प्रकार का फल मिलेगा या कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होंगे, उन्हें जानेंगे। कुंडली का छठा भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है तो किस प्रकार का फल उत्पन्न होगा। रोग ऋण शत्रु वाले भाव पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो उसे ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। यदि कुंडली के छठे भाव पर शुभ या अशुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव हो तब क्या फल देखने को मिलेगा, इसे भी समझने का प्रयास आज के वीडियो में करेंगे। और मित्रों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आज का, तो कृपया इसके बिल्कुल ना करें, पूरा अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव के विषय में, इसके बाद इसके अन्य पहलुओं को भी समझेंगे। जैसा आप जानते हैं कि कुंडली के छठे भाव से रोग ऋण और शत्रु का विचार हम प्रमुख रूप से करते हैं। जहाँ इस भाव से कुछ अच्छी बातों का विचार होता है तो वहीं कुछ बुरी बातों का भी विचार होता है। दोनों को जानेंगे आज के वीडियो में। देखिए, रोग ऋण शत्रु ये कॉमन है कुंडली के छठे भाव के अंदर। इसके अलावा यहाँ से हम लड़ाई झगड़े, कानूनी मामले, किसी भी प्रकार का भय या चिंता, जय पराजय, बदनामी, अचानक आने वाली विपत्तियाँ, ठीक है, किसी भी रूप में बीमारियों का आगमन हो या बीमारी पकड़ में ना आए, अहंकार, ईर्ष्या या निवेश में हानि, ये बुरी चीज़ें हैं जो इस भाव से विचारी जाती हैं। वहीं कुछ अच्छी चीज़ें भी इस भाव से विचारी जाती है, जैसे प्रतियोगिता, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो, चाहे वो एग्ज़ाम चल रहे हो आपके, या किसी भी व्यावसायिक रूप से अगर देखा जाए तो व्यावसायिक किसी से कंपटीशन आपका हो तो यहीं से विचारा जाता है। इसके अलावा कुंडली के छठे भाव से हम स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का विचार भी हम करते हैं। और कुंडली के छठे भाव से यदि छठा भाव मजबूत हो तो आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। शत्रुहंता योग भी इसी भाव के अंदर बनता है। इन सारी चीज़ों का विचार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। फौजदारी मुकदमे हों या कह सकते हैं कि क्योंकि उपचय भाव होता है तो कहीं ना कहीं पाचन इत्यादि से संबंध भी ये रखता है। इसके अलावा हालांकि पाचन के लिए कुंडली का पंचम भाव भी देखा जाता है। तो अलग अलग ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठकर या दृष्टि प्रभाव डालकर अलग अलग फल उत्पन्न करते हैं। उन्हीं की चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार से करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव की। देखिए, कुंडली के छठे भाव में जो राशि का अंक लिखा रहता है उसे ही छठे भाव का स्वामी कहा जाता है या षष्ठेश कहा जाता है। अब छठे भाव में अलग अलग ग्रह बैठकर अलग अलग प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आइए एक एक करके हम इन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुंडली के छठे भाव के अंदर यदि क्रूर ग्रह बैठे हुए होंगे। अब क्रूर ग्रह कौन से होते हैं? देखिए, अग्नि तत्व वाले ग्रह, जैसे अग्नि तत्व का ग्रह सूर्य है और अग्नि तत्व का ग्रह मंगल है, ये क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा पापक ग्रहों की यदि हम बात करें तो राहु, केतु और शनि, ये पापक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। यदि कुंडली के छठे भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य ये ग्रह बैठते हैं तो ये सामान्यतः शत्रुहंता योग बनाते हैं। और शत्रुओं की दृष्टि से यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन वीडियो में हम एक एक करके सारे ग्रहों को लेंगे ताकि विस्तार से इनका मतलब आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मित्रों, मंगल ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर उपस्थित होता है, क्योंकि मंगल एक क्रूर प्रकृति का ग्रह, छठे भाव में ये बैठेगा तो निश्चित रूप से ये शत्रुओं का नाश करेगा, शत्रुहंता योग बनाएगा, यानी शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे यदि मंगल ग्रह छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है तो। शत्रुओं से निपटने की पूर्ण क्षमता प्रदान करेगा आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मंगल के साथ कोई अन्य ग्रह यदि ना बैठा हो, क्योंकि यदि अन्य ग्रह बैठा होगा तो इसके उग्रता को ही काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। तो शत्रुहंता योग तो बना देगा और कोर्ट कचहरी के मामले हो या फिर भूमि से संबंधित विवाद इत्यादि हो तो आप उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे यदि मंगल ग्रह स्वगृही होकर या मित्रगृही होकर, स्वगृही यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि के, और मित्र ग्रह यानी मीन राशि, धनु राशि या सिंह राशि के होकर बैठे हुए हो तो लक्ष्य प्राप्ति में जातक सफल होता है। कानूनी मामलों में भी जातक सफलता प्राप्त करेगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक इत्यादि क्षेत्रों में भी जातक की उनको सफलता प्राप्त होगी, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। विदेश में भी सफलता प्राप्त हो जातक को, या दूर वाली जगहों पर या जन्मस्थान से दूर वाली जगहों पर सफलता प्राप्त हो यदि मित्र दृष्टि दिखा रहा हो तो निश्चित रूप से जातक को सफलता देता है। लेकिन क्योंकि मंगल की दृष्टियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मंगल छठे भाव में बैठे हैं तो इनकी चौथी दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी। तो भाग्य भाव पर जब इनकी दृष्टि जाएगी तो देखिएगा कि मित्र दृष्टि या शत्रु दृष्टि है, नीच राशि की दृष्टि नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेष राशि के मंगल यदि छठे भाव के अंदर बैठ गए तो कर्क राशि धन भाग्य भाव के अंदर आएगी,
ठीक है, भाग्य भाव के अंदर कर्क राशि आएगी। अगर कर्क राशि का स्वामी कमजोर पड़ा तो निश्चित रूप से भाग्य में बाधा का सामना फिर आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत परेशानियों की ये सूचना देता है। लेकिन मान लीजिए कि ये मित्र दृष्टि पड़ रही है, यानी कर्क राशि की दृष्टि छोड़कर अन्य राशियों की दृष्टि यदि पड़ रही है मित्र दृष्टि विशेष रूप से, तो निश्चित रूप से जो है भाग्य वृद्धि होगी और जातक साहसी किस्म का होगा। लेकिन ध्यान रखें, साहस में और उग्रता में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता। साहस अलग चीज़ है और एक उग्रता दिखाना, गर्मी दिखाना वो अलग चीज़ है। तो कई बार मान लीजिए लग्नेश कमजोर पड़ गया, लग्न पर खराब ग्रहों का प्रभाव पड़ गया और क्रूर, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रहों की श्रेणी में, जब ये लग्न को देखेगा तो निश्चित रूप से जातक का व्यवहार उग्र बनाएगा और जातक अचानक तेजी से गुस्सा करेगा, जो कि खतरनाक है और निश्चित रूप से इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य है कि शत्रुओं की दृष्टि से मंगल ग्रह का छठे भाव के अंदर बैठना ठीक है, शत्रुअंत युग बना देगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वासंधि समस्याएं ये देता है, या रक्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं यदि यह पीड़ित हुआ, तब की बात की जा रही है यहाँ पर। अन्य स्थितियों में ठीक है। अब मान लीजिए कि कुंडली के छठे भाव के अंदर शनि महाराज आकर बैठ गए। अब देखिए, शनि यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो छठे भाव के अंदर बैठा शनि फल कैसे देगा, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है। देखिए, शत्रुहंता योग निश्चित रूप से ये भी बनाएंगे, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि होकर बैठे हुए हों या फिर कम से कम नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, नौकरी इत्यादि करने में जातक को आसानी होगी, जातक अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छा कानूनी मामलों का जानकार हो सकता है, इस बात की संभावना प्रबल बनती है। और इसके अलावा जातक कोई भी जॉब करे कहीं ना कहीं उसमें सफलता दे देते हैं। लेकिन अब रहा सवाल स्वास्थ्य की दृष्टि से। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से शनि यदि बैठे हुए हैं, नीच राशि के नहीं होना चाहिए, नीच राशि के हुए, शत्रु राशि के हुए, निश्चित रूप से स्वास्थ्य समस्या रह सकती है, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, आयु को लंबा कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी गई, विशेष रूप से यदि अष्टम भाव के अंदर मेष राशि आ जाती है तो, क्योंकि वह नीच राशि होगी शनि के लिए और ये दृष्टि जो जाएगी फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की तरफ ये संकेत करती है। तो ऐसी स्थिति में फिर थोड़ा अनावश्यक आलस्य करना, जातक अनावश्यक रूप से आलस्य करें, ठीक है, कार्यों में लापरवाही बरते या व्यवहार खराब कर ले, इस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। तो देखना होगा कि शनि बैठे हुए हैं छठे भाव के अंदर तो किस राशि में है। आइए अब बात करते हैं राहु के विषय में। मित्रों, राहु कुंडली के छठे भाव की यदि हम बात करें तो राहु ग्रह यहाँ पर बन जाते हैं योग कारक ग्रह छठे, क्योंकि छठे भाव में ये अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनते हैं। तो अब ये छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से शत्रुओं का समन करेंगे, शत्रुओं की दृष्टि से शत्रुहंता योग बनाएंगे और जातक को ही सफलता यहाँ पर देते हैं। और जातक जो है राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है और इसके अलावा धन इत्यादि की दृष्टि से भी ये स्थिति ठीक ही मानी जाएगी। लेकिन जिन भावों पर इनकी दृष्टियाँ जा रही है वहाँ पर राहु के लिए कम से कम धनु राशि नहीं आना चाहिए। यदि आएगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीच राशि का काम करेगी और वहाँ पर ये दिक्कतें उत्पन्न करेगा ये राहु फिर। उसी प्रकार से राहु यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठे हुए, नीच अवस्था के नहीं बैठे हुए होने चाहिए, अन्यथा यदि नीच अवस्था के होकर बैठ गए तो देखिए शत्रुहंता योग तो ये बना रहा है, लेकिन अब वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना जातक या जातिका को करना पड़ सकता है, क्योंकि और ये फिर संगति खराब होना, ठीक है, और किसी भी प्रकार का कानूनी मामलों में परेशानियों का अनुभव होना और परिवार के साथ मतभेद बने रहना, इस प्रकार की स्थितियाँ राहु ग्रह यहाँ पर उत्पन्न कर सकता है। अब मान लीजिए कि छठे भाव के अंदर केतु ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए, केतु भी यदि छठे भाव के अंदर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं शत्रुहंता योग बनाएंगे, शत्रुओं का समन करेंगे, लेकिन शुभ स्थिति में होना चाहिए, जैसे कि मित्र राशि के होकर, स्वराशि के होकर अथवा उच्च राशि के होकर। देखिए, यदि हम केतु ग्रह की यदि बात करें तो केतु ग्रह के लिए मिथुन राशि नीच अवस्था का काम करती है, तो मिथुन राशि नहीं होना चाहिए छठे भाव के अंदर, और यदि होती है तो और वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं तो शत्रुओं का संबंध तो ये करेंगे अन्य राशियों के अंदर, लेकिन अगर नीच राशि को अगर बैठे हुए हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की तरफ ये संकेत कहीं ना कहीं होता है। तो डिपेंड करेगा कि ग्रह बैठा तो है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि किस राशि में ग्रह बैठा हुआ है। और एकांत बढ़ा सकता है, कई बार परिवार के लोगों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और कई बार ये भी देखा गया है कि जातक कड़वा बोलेगा, ठीक है, आप कड़वे बोलेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवार से आप पृथक होंगे या परिवार किसी के साथ आपकी नहीं बन पाएगी। मित्रों, अब बात करते हैं हम सूर्य के विषय में। देखिए, सूर्य भी एक क्रूर प्रकृति का ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही प्रकार के फल सूर्य की दशांतर दशा में भी फिर आपको देखने को मिल सकते हैं। किस प्रकार का फल होगा विचार करते हैं। देखिए, मेष राशि के यदि फिर या सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, मेष राशि में तो उच्च के होंगे, हालांकि मीन राशि या धनु राशि के होकर बैठे हुए हों और मजबूत हों। छठे भाव के अंदर सूर्य यदि बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यदि आप कर्ज वगैरह लेना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से कर्ज लेना चाह रहे हैं तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है, ऐसा देखा गया है।
कर्ज वाले भावों के अंदर बैठेंगे तो निश्चित रूप से कर्ज आसानी से मिल जाएगा। जातक अपने शत्रुओं पर पराक्रम के द्वारा सफलता अर्जित करेगा, यानी शत्रुहंता योग का निर्माण भी करेंगे। और लग्नेश यदि मजबूत है तो प्रतियोगिता परीक्षा इत्यादि में ये सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने गए। निश्चित रूप से जो है स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि उच्च के होकर ये मित्र राशि को होकर बैठे हुए हैं तो। और कानूनी मामलों इत्यादि में भी ये सफलता प्रदान करने वाली स्थिति है। लेकिन अगर छठे भाव के अंदर बैठे हैं सूर्य, यदि नीच अवस्था के हो गए तो आंखों की तकलीफ आना और स्वास्थ्य इत्यादि प्रभावित होना, जातक या जातिका का स्वभाव जो है ईर्ष्यालु किस्म का होना, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। तो आपने देखा कि छठे भाव के अंदर क्रूर प्रकृति के ग्रह जो है शत्रुहंता युक्त तो बना देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर नीचे अवस्था के हो गए या पीड़ित हो गए तो समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। आइए अब बात करते, लेकिन हाँ, शत्रुओं की दृष्टि से, शत्रुओं का समन करने की दृष्टि से, कानूनी मामलों की दृष्टि से कहीं ये स्थिति उत्तम मानी गई। लेकिन बस यही बात देखना है कि कम से कम ये नीचे अवस्था के ना हो और पीड़ित नहीं हो रहे हो। आइए अब चर्चा करते हैं, यदि कुंडली के छठे भाव में सौम्य ग्रह आकर बैठ जाएं। देखिए, सौम्य ग्रह का मतलब है गुरु। यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर गुरु बैठे हुए हों, चंद्रमा बैठे हुए हों, शुक्र बैठे हुए हों या बुध बैठे हुए हों, तो ये सौम्य प्रकृति के ग्रह कहलाते हैं। अब ये किस प्रकार का फल देंगे, शत्रुहंता योग बनाएंगे नहीं बनाएंगे, उन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु ग्रह की। मित्रों देखिए, गुरु ग्रह की यदि हम बात करें तो गुरु ग्रह एक बेहद ही सकारात्मक किस्म के ग्रह हैं। और गुरु छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं और शुभ होकर यदि बैठे हुए हैं तो क्या होगा। शुभ होने का मतलब ये है कि स्वगृही होकर, मित्रगृही, उच्च राशि होकर, बलवान होकर बैठे हुए हैं तो जातक समझौतावादी प्रकृति का होगा, यानी लड़ाई झगड़े में ज़्यादा भरोसा नहीं करेगा। कोई से शत्रुता हो जाती है या किसी कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है तो व्यक्ति शांति के साथ निपटा लेगा और समझौता इत्यादि करके लड़ाई झगड़े से दूर हट जाएगा। ये अच्छी प्रकृति है सूर्य की, गुरु की, यानी गुरु शत्रुओं का नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कम से कम अपना भी अहित नहीं होने देगा और साथ साथ जो है वो समझौतावादी स्थिति बनती है। शत्रुहंता योग नहीं बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शत्रुओं के सामने व्यक्ति झुक जाता है कई बार। हालांकि ये जरूर है कि व्यक्ति परिस्थितियों को ध्यान में रखता है इस चीज़ के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि शत्रुओं के सामने हार गया, लेकिन शत्रुओं से समझौता करने का मतलब ये है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति कार्य करता है, कहने का तात्पर्य है। और गुरु यदि स्वगृही मित्र की उच्च राशि को अगर बैठे हुए हैं तो जातक का शत्रु जो है कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से स्थिति ठीक कही जाएगी, कहीं ना कहीं जातक के लिए अच्छा काम करेगी ये स्थिति। इसके अलावा धन की स्थिति की बात करें तो क्योंकि यदि गुरु धन के कारक हैं, यदि छठे भाव के अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से ऋण वाली स्थिति बनती है। लेकिन क्योंकि गुरु स्वगृही उच्चगृही होकर बैठे हुए हैं तो सामान्य स्थिति रहेगी, क्योंकि इनकी नवी दृष्टि धन भाव पर जाएगी। ऐसी स्थिति में गुरु मान लीजिए पीड़ित होते हैं छठे भाव के अंदर तो रोगों से परेशान होना, पेट से संबंधित समस्याएं रहना, इस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं। आइए बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। मित्रों, चंद्रमा भी एक सौम्य प्रकृति का ग्रह है। चंद्रमा यदि कुंडली के छठे भाव में बैठेगा तो जातक शत्रुओं के सामने सरेंडर कर देता कई बार, यदि चंद्रमा पीड़ित हुआ तो यह स्थिति ठीक नहीं मानी जाएगी। छठे भाव के अंदर यदि चंद्रमा है और स्वगृही मित्रगृही उच्च राशि होकर बैठे हुए तब तो ठीक, अन्य स्थितियों में जो है वो तब ठीक का मतलब ये है कि शत्रुहंता योग तो फिर भी नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि जातक जो है परिस्थितियों से निकल जाएगा यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। लेकिन यदि पीड़ित हो गए तो मानसिक चिंता को बढ़ाने वाली स्थिति है फिर ये, और कहीं ना कहीं शत्रुओं से जातक पराजय हो सकती है या शत्रुओं से कह सकते हैं कि भयभीत रह सकता है। इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण ये करता है। बार बार नौकरियां बदलना, ठीक है, और व्यर्थ का तनाव उत्पन्न होना यदि पीड़ित हो गए हैं तो, माता के स्वास्थ्य में कमी या घर के सुखों में कमी, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शुक्र के विषय में। देखिए, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो छठे भाव में बैठा शुक्र फल किस प्रकार से देगा। सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये किस राशि में, यदि वृषभ राशि, तुला राशि होकर बैठे हुए तो कंपटीशन इत्यादि के क्षेत्र में सफलता देगा, नौकरी इत्यादि में आसानी रहेगी। लेकिन ये शत्रुहंता योग नहीं बनेगा, शत्रुओं के सामने जातक जो है वो नमा झुका ही रहेगा, ठीक है। तो सौम्य ग्रह यदि बैठ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा फल कुंडली के छठे भाव के अंदर समांतर नहीं देते। लेकिन मान लीजिए छठे भाव के अंदर शुक्र बैठ गए, शुभ स्थिति में है तो सफलता दे देंगे, करियर के क्षेत्र में सफलता दे देंगे जातक को, अभिनय के क्षेत्र में सफलता दे देंगे, ठीक है। शुक्र से संबंधित व्यापार इत्यादि में सफलता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते दसवें मजबूत स्थिति में हो। हालांकि छठे भाव के अंदर ग्रह का जाना ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक है। यदि मान लीजिए दसवें से मजबूत हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी वो सफलता मिल जाती है। मान लीजिए छठे भाव के अंदर शुक्र यदि पीड़ित हो रहे हों, नीच राशि के हों, शत्रु राशि के हों, तो वैवाहिक दृष्टि से ये स्थिति ठीक नहीं, और इसकी ऐसी स्थिति में फिर आपको सप्तम भाव सप्तम इसकी स्थिति देखना होगा, ठीक है। जातक अपव्ययी हो सकता है, व्यर्थ का धन बर्बाद करने वाला, और कह सकते हैं कि आर्थिक तंगियों से जूझ सकता है यदि बुध कुंडली के आपके छठे भाव के अंदर छठे भाव के अंदर उपस्थित हो। आइए बात करते हैं बुध ग्रह के विषय में। देखिए, बुध की स्थिति की यदि हम बात करें तो बुध ग्रह का भी कुंडली के छठे भाव के अंदर जाना सामान्यतः ये ठीक
नहीं ही कहा जाएगा, क्योंकि छठे भाव के अंदर यदि मान लीजिए बुध ग्रह जाते हैं, क्योंकि बुध एक नपुंसक प्रकृति का ग्रह है, इसके पास खुद की अपनी बुद्धि विवेक नहीं होगा, किसी ग्रह के साथ ये बैठेगा तो उस ग्रह वह ग्रह यदि अच्छा होगा तो उसके परिणाम स्वरूप इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और मान लीजिए कोई ग्रह पापा ग्रह इत्यादि बैठा हुआ बुध के साथ, तो उसके साथ रहने के कारण कई बार जो है अशुभ फल भी देखने को मिलते हैं। छठे भाव में बुध जाएगा तो शत्रुघ्नता योग नहीं बनाएगा, हालांकि लेकिन मित्र ग्रह उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है और या फिर छठे भाव का स्वामी मजबूत हो कुंडली के अंदर, तो निश्चित रूप से जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से जो है वो मंगल और या सूर्य की हम बात कर रहे थे। ठीक है, छठे भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो बुद्धि के द्वारा जो है जातक जो है क्योंकि दूरदर्शिता का गुण होता है इन लोगों के अंदर, तो दूरदर्शी तरीके से काम करेंगे, अच्छा बुरा विचार करने के बाद और उचित तरीके से ये निपटते हैं। समाज में मान पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाए तब भी ये स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन यदि लाविश कुंडली के अंदर मजबूत होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि बुध कुंडली के छठे भाव में यदि नीच राशि का हो, देखिए नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो, पीड़ित हो रहा हो, तो जातक की प्रकृति आलसी किस्म की होना, कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामलों में परेशानी होना और करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है यदि बुध जो है यहाँ पर पीड़ित हो रहे हो। मित्रों आइए अब बात करते हैं कि यदि कुंडली का छठा भाव यदि शुभ कर्तरी में हो, शुभ कर्तरी का तात्पर्य है कि शुभ ग्रह या तो पंचम में हो और या सप्तम में हो, यानी सप्तम और पंचम में शुभ ग्रह हो, तो इसे कहा जाएगा कि कुंडली का छठा भाव शुभ कर्तरी योग में है। यदि कुंडली के छठे भाव के पहले वाले भाव में और दूसरे वाले भाव में यानी पंचम भाव में और सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह हो, तो इसे कहा जाएगा कि छठा भाव पाप कर्तरी में है। देखिए छठा भाव यदि शुभ कर्तरी में होता है तो निश्चित रूप से जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं में उसे आसानी होती है, नौकरी इत्यादि में आसानी होती है, जो कार्य वह कर रहा है उसमें उसे आसानी होती है। क्यों? क्योंकि कुंडली के दसम भाव से कुंडली का छठा भाव जो है वो नवा होता है। इसका मतलब है कि छठा भाव जो है वो कुंडली के दसम भाव यानी कार्य क्षेत्र का भाग्य कहलाता है। छठे भाव का शुभ कर्तरी में होना, छठे भाव का शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना, शुभ दृष्टि प्रभाव में होना, ये ठीक है, अच्छा माना जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जातक को अपने कार्य क्षेत्र में, जातक को नौकरी इत्यादि में आसानी रहती है। यदि छठा भाव पाप कर्तरी में आता है यानी पंचम भाव और सप्तम भाव में पाप ग्रह हों या छठे भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये पाप कृति में कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में काम धंधे में जातक को इसके अलावा रोग ऋण शत्रु इत्यादि से परेशानियां होती हैं पाप कर्तरी में यदि ये आ रहा है तो। ठीक है, यानी आगे और पहले वाले घर में यदि पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो ये पाप कर्तरी में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जातक को नौकरी इत्यादि में, काम धंधे में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। यानी शुभ कर्तरी में होना छठे भाव का सामान्यतः ठीक माना जाएगा। अब मान लीजिए कि दृष्टि प्रभाव का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए छठे भाव पर शुभ ग्रहों का दृष्टि का होना ठीक है, यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि है तो छठे भाव से संबंधित परेशानियों दिक्कतों को जातक दूर कर पाएगा। लेकिन पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही है तो शत्रुओं का संबंध तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाई इस भाव को पीड़ित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर कहीं ना कहीं जातक का स्वास्थ्य प्रभावित हो, जातक को थोड़ी बहुत अड़चनाएं स्वास्थ्य संबंधी विशेष रूप से इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। आइए अब चर्चा करते हैं यदि कुंडली का छठा भाव जो है वो खाली हो जाए। देखिए कुंडली के छठे भाव का खाली होना मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि यदि कुंडली का छठा भाव खाली है तो आप ये देख लीजिएगा कि खाली है, तब इसके में जो राशि का अंक लिखा है उसका स्वामी कहाँ है, यानी उसका स्वामी ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। यदि छठे भाव का स्वामी ग्रह स्वगृही मित्र गृही होकर बैठा हुआ है किसी शुभ भाव के अंदर या किसी भी भाव के अंदर बैठा हुआ है और लग्न लग्नेश मजबूत है, तब ये ठीक स्थिति मानी जाएगी। लेकिन छठे भाव का स्वामी ग्रह नीच राशि का होकर पीड़ित हो रहा हो कहीं, तो इसे ठीक नहीं कहा जाएगा। छठे भाव का खाली होना का मतलब यह है कि कोई ग्रह यहाँ पर ना हो और कोई भी ग्रह छठे भाव को नहीं देख रहा हो। तो देखिए छठे भाव को जब कोई ग्रह नहीं देखेगा या छठा भाव पूरी तरीके से खाली होगा। छठा भाव खाली कब होता है? जब कोई ग्रह बैठा ना हो, कोई ग्रह देख नहीं रहा हो, इसके अलावा छठे भाव पर किसी ग्रह का कोई प्रभाव ना हो, खाली माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में छठे भाव का खाली होना देखिए अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि चलिए आप किसी प्रकार की दुख परेशानी या दो शत्रुओं द्वारा पीड़ा से बच गए काफ़ी हद तक, लेकिन आपको नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में ठीक है कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना या स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। तो छठे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना ठीक है, छठे भाव का पीड़ित होना ठीक नहीं है, छठे भाव के स्वामी का पीड़ित होना ठीक नहीं है, छठे भाव के स्वामी का ज़्यादा बलवान होना भी ठीक नहीं है। छठे भाव का स्वामी कमजोर हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो और शुभ ग्रह छठे भाव को देखें तो निश्चित रूप से यहाँ की समस्याओं का निवारण होता है। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।